गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में और वोल्ट मीटर के बारे में। राइट। तो एमीटर क्या है? अगर मुझे करंट की वैल्यू को मेजर करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोल देते हैं एमीटर। ठीक है। जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है सर्किट में। ठीक है। जैसे कि लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसे हम एमीटर बोल देते हैं। और जो एमीटर होता है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। लोड के हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। जिसका भी मुझे करंट को फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि ये आप सर्किट देख रहे हो, ये हमारी सप्लाई है। ठीक है। ये लोड है, ये है हमारी ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है। अब क्या है कि जितना भी लोड में करंट जाएगा वो सब ऑपरेटिंग कॉइल से पास होकर ही जाएगा। ठीक है। तो पूरा जो लोड का करंट है वो ऑपरेटिंग कॉइल से होकर गुजरता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉइल के साथ क्या लगा है? ऊपर एक हमारा पॉइंटर है जो कि स्पिंडल एंड स्प्रिंग के जरिए क्या है कनेक्टेड है। और ऊपर क्या है? एक कैलिब्रेटेड स्केल है जिसपे बहुत सारी वैल्यूज लिखी होंगी, जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि जो करंट की वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। ये देखो, ये लोड के सीरीज में लगा है। ठीक है। तो क्या लिखा है? द ऑपरेटिंग कॉइल कैरीज द एंटायर करंट ऑफ द लोड और द करंट विच इज टू बी मेजर्ड। कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉइल है वो एंटायर करंट को कैरी करेगा जो भी लोड में पास होगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हमारे ये जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें एनर्जाइज होती है। कैसे एनर्जाइज होती है? ये सप्लाई की मदद से। जो वो सप्लाई की मदद से एनर्जाइज होगी तो क्या है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगी? ये जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंटर है वो फिर क्या डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो भी कैलिब्रेटेड पे रीडिंग है उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है। ठीक है। जो ये एमीटर है वो देखो आप सीरीज में लगा है। ठीक है, लोड के। ठीक है। अब देखो एमीटर में क्या होता है, हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस जो है यूज करते हैं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही लो रखी जाती है। ठीक है। अब लो इसलिए रखी जाती है तभी तो ज्यादा करंट पास होगा ना अगर रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। तो लो रखी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ऑपरेटिंग कॉइल है ना, वो उसकी जो वायर है, ये जो ऑपरेटिंग कॉइल की वायर है वो थिक रखी जाती है। ठीक है। थिक मतलब मोटी रखी जाती है। और साथ में उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये कितनी बार ये घूम रही है, वो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इसके कम रखे जाते हैं, वेरी फ्यू। ठीक है। जैसे कि लिखा है, जैसे सिंस एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। ठीक है। ये लोड के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस लो होता है टू कीप द सर्किट कंडीशन सेम, सर्किट की कंडीशन को सेम रखने के लिए। सो द ऑपरेटिंग कॉइल मस्ट हैव फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द थिक वायर। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉइल के फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर जो वायर है वो थिक होगी। ठीक है। ये था हमारा एमीटर के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। अब वोल्ट मीटर क्या है? जो वोल्टेज की वैल्यू को जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो जिसके जरिए जौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, उसे हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है। जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा लोड के अक्रॉस लगाया जाता है। अक्रॉस मतलब पैरेलल में। ठीक है। पैरेलल में हमेशा सर्किट के लगाया जाता है, यानी कि लोड के लगाया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज मेजर करता है उसे हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड और एनी पोर्शन ऑफ द सर्किट वोल्टेज इज टू बी मेजर। ये हमेशा वोल्टेज लोड के क्रॉस किया जाता है, यानी कि पैरेलल। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारी सप्लाई है। सप्लाई के पैरेलल में देखो ये हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया। ठीक है। और ये क्या है? लोड। अब ये वही ऑपरेटिंग कॉइल्स है। ठीक है। उसके साथ क्या, ऑपरेटिंग कॉइल के सीरीज में हमने एक हायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है। और उसके साथ क्या है, एक कैलिब्रेटेड स्केल है। और कैलिब्रेटेड स्केल के साथ क्या है, एक पॉइंटर लगा है जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि वोल्टेज की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो जो ऑपरेशन रहता है इसका भी, वर्किंग का, वो भी सेम रहता है एमीटर की तरह। क्या होगा, जब ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, कैसे एनर्जाइज हो जाएगी? ये सप्लाई की मदद से। ठीक है। तो क्या है, जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस, तो इसमें जो करंट पास होगा वो उतना ही करंट पास होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, हमने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारी सर्किट कंडीशंस को सेम रखने के लिए ये जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल होता है उसके साथ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को
रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, पर ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें क्या रखनी पड़ती है, हाई रखनी पड़ती है। ठीक है, हाई रखनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या है, हम जो रेजिस्टेंस जो ऑपरेटिंग कॉइल लगाते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एमीटर उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऑपरेटिंग कॉइल के वो ज़्यादा होते हैं, और साथ में जो वायर होती है वो पतली होती है, यानी कि फाइन स्लिम वायर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। जैसे कि अभी हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था, पहले वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा कि एमीटर क्या है, सीरीज में लगता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, एमीटर में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोर। वोल्ट मीटर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इसके जो वायर होती है ऑपरेटिंग कॉइल की वो क्या होती है, थिक होती है, और वोल्ट मीटर की केस में क्या है, थिन होती है। एमीटर केस में जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं वो क्या होता है, उसकी वैल्यू लो होती है, और वोल्ट मीटर की केस में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, और हम देखते हैं अभी, ये आप सर्किट डायग्राम देखो, इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर एक ही सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हो ये सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, ये एमीटर सीरीज में आ गया, ये लोड एक लैंप लोड है, और जो वोल्ट मीटर है वो हमारा पैरेलल में लगा है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या लिखा है, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर कनेक्शंस इन द सर्किट। ठीक है, जो मेन डिफरेंस एमीटर और वोल्ट मीटर में यही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कनेक्शंस कैसे की गई हैं सर्किट में। ठीक है, इन केस एमीटर इज रॉन्गली कनेक्टेड इन द सर्किट, कहते हैं अगर मैं एमीटर को रॉन्गली गलत कनेक्ट कर दूंगा सर्किट में तो क्या होगा, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारा एमीटर रहता है वो हमेशा सीरीज में लगता है लोड के। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अब देखो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लो है ना, लिखा भी है, ड्यू टू हैविंग इट्स लो रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो करंट की वैल्यू वो क्या ड्रॉ करेगा, ज़्यादा। करंट की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा करेगा। तो अगर करंट की वैल्यू वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा सप्लाई में से तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वो पूरा हमारा ऑपरेटिंग कॉइल क्या है, बर्न ऑफ हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो हमारा एमीटर है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर को अगर वैसे पैरेलल में लगाया जाता है, लेकिन अगर वोल्ट मीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है वोल्ट मीटर की। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, वो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो करंट जो है कम ड्रॉ करेगा। ठीक है ना, करंट को कम ड्रॉ करेगा, तो इससे क्या है, गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे, और जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हम हमेशा पैरेलल में लगाएंगे इन कंपैरिजन टू लोड, मतलब लोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम सीरीज में एमीटर और पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एमीटर को वोल्ट मीटर में या फिर वोल्ट मीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो एमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग कॉइल तो सेम ही रहेगी, ऑपरेटिंग कॉइल इसमें भी, ऑपरेटिंग कॉइल इसमें भी है, बस क्या करूंगा कि मैं हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा सीरीज में। ठीक है ना, अब देखो दोनों में क्या, ऑपरेटिंग कॉइल सी, वोल्ट मीटर में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में, जैसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, तो अगर इस एमीटर के केस में ये मैं ऑपरेटिंग कॉइल के पास जो है हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, ये भी एज ए वोल्ट मीटर जो है वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह अगर वोल्ट मीटर है मेरे पास, उसको अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उसको मैं कम कर दूंगा, लो रेजिस्टेंस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके क्या है, हम एमीटर को वोल्ट मीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे पास डिफरेंस रहा कि जो एमीटर रहता है उसे हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा एमीटर होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, वोल्ट मीटर के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। जो ऑपरेटिंग कॉइल की वायर होती है वो थिक होती है, इसमें ऑपरेटिंग कॉइल की जो वायर रहती है वो थिन रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि सबको समझ लग गया होगा। सो थैंक यू सो मच।